नमस्कार। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग दर्शन का चौथा चरण प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राणों का नियमन ही प्राणायाम है। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति, हमारी जीवन के लिए जो परमावश्यक है वो हमारी जीवनी शक्ति अर्थात प्राण है, अर्थात वायु है। अगर हम वायु का नियंत्रण सही प्रकार से कर पाएंगे तो शारीरिक रोगों के अलावा मानसिक रोगों को भी दूर कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास अर्थात श्वास लेना और छोड़ना ही प्राणायाम नहीं कहलाता है। प्राणायाम तीन मुख्य तत्वों को लेकर बना है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक अर्थात सावधानी पूर्वक धीरे धीरे श्वास को लेना। रेचक सावधानी पूर्वक धीरे धीरे श्वास छोड़ना। और तीसरा कुंभक। कुंभक अर्थात श्वास को अपने शरीर में रोकना। आजकल हम देखते हैं कि शारीरिक बीमारियों के अलावा हम सभी लोग मानसिक परेशानियों से भी त्रस्त हैं। नींद ना आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बीमारियां हम में घर कर गई हैं। मस्तिष्क रोगों का जो मुख्य कारण रहता है वो सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, इस प्रकार के जो अवयव हमारे मस्तिष्क में रहते हैं इनका इम्बैलेंस होना रहता है। सही प्रकार से प्राणायाम करने से इन पदार्थों का नियमन भी हमारे शरीर में सही प्रकार हो सकता है। शास्त्रों में प्राणायाम की बहुत सारी क्रियाएं बताई गई हैं, लेकिन जो आजकल प्रचलित क्रियाएं हैं उनमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि हैं। प्राणायाम करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो प्राणायाम करते समय हमें सीधे जमीन में नहीं बैठना है। योगा मैट या कोई कारपेट वगैरह हम बिछा लेंगे और उस पर बैठेंगे, और उसके बाद हम या तो पद्मासन में बैठ जाएंगे या सुखासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन इस प्रकार से और सुखासन इस प्रकार से। अपनी सुविधा अनुसार हम ये क्रिया प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात हम ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा के साथ साथ जो तीन मुख्य बातें हर प्राणायाम में हमने ध्यान रखनी है वे है कमर का सीधा होना। जो हमारी मेरुदंड है वो सीधी रहनी चाहिए प्राणायाम करते समय। श्वास में ध्यान होना चाहिए, श्वास लेने और छोड़ने में ध्यान होना चाहिए। और तीसरा जो मुख्य है वो आंख बंद रहनी चाहिए। हम पार्क वगैरह में देखते हैं लोग प्राणायाम कर रहे होते हैं, अनुलोम विलोम आंख खोल के लोगों को देखते हुए, या कपालभाति, तो इससे कुछ लाभ नहीं होता है। प्राणायाम करने से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो हम आंख बंद करके ही अपने शरीर में उसका उपयोग कर पाते हैं। आंख अगर खोलनी भी है तो हम सीधे नहीं खोलेंगे, बल्कि हाथों को रगड़कर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे 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 आंख खोलेंगे। हम प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका से प्रारंभ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने फेफड़ों में अपनी वायु भरनी है और छोड़नी है, भरनी है और छोड़नी है। पेट में नहीं वायु भरनी है। हम नॉर्मली जब लेते हैं तो हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम पेट में वायु भर रहे हैं या मुंह से वायु ले रहे हैं। हमने हमेशा फेफड़ों में वायु भरनी चाहिए और फेफड़ों से ही छोड़नी चाहिए, और नासिका से ही श्वास लेनी चाहिए और नासिका से ही छोड़नी चाहिए। तो हम इस बात का ध्यान भस्त्रिका प्राणायाम में रखेंगे। प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। फेफड़ों के रोग इससे दूर किए जा सकते हैं। वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें हमारे फेफड़ों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमने 1 सेकंड में एक बार श्वास लेनी और छोड़नी है। हम कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी लेते और छोड़ते हैं, हमने ऐसा नहीं करना है। हमने 1 सेकंड में कम से कम सांस लेनी और छोड़नी है। इस प्रकार हम भस्त्रिका करेंगे। कुछ लोग बहुत तीव्र गति से भी भस्त्रिका करते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जिनको हृदय रोग है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वे आराम से करें। 1 से 2 मिनट करते हुए प्रारंभ करेंगे।
भस्त्रिका को अगर हमने रोकना है तो हम हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे 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 आंखों को खोलेंगे। भस्त्रिका के पश्चात कपालभाति। कपालभाति पेट के रोगों में बहुत लाभदायक है। कपालभाति करते समय 3 मुख्य बातें जो हमने हर प्राणायाम में ध्यान में रखनी है, श्वासों पे ध्यान, आंखें बंद और कमर सीधी। उसके साथ साथ एक और बात ध्यान में रखनी है, जिस समय हम कपालभाति करें तो जो प्रेशर है वो हमारे गुदाद्वार पर, पेट पर और थायराइड ग्लैंड पर पड़ना चाहिए। इस प्रकार से श्वास को छोड़ते समय हमने जोर मारना है। कुछ लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और वो इसको करते रहते हैं, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि इन 3 पॉइंट्स पे प्रेशर पड़े, साथ साथ हम छोड़ते समय इन पे प्रेशर पड़े। हमारा शरीर पूरा स्थिर रहना चाहिए, पेट के अलावा हमारा कोई अंग हिले ना, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी से कपालभाति करते हैं, इससे लाभ नहीं है। हमने धीरे धीरे करना है, 1 सेकंड में कम से कम 1 बार करें, जिससे हम श्वास पे जब ध्यान लगाएंगे तो हमें समय गिनने में भी आसानी होगी कि अगर हम 60 बार कर रहे हैं तो हमने 60 सेकंड कर लिया। इस प्रकार से हम उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। कपालभाति के पश्चात एक प्रमुख प्राणायाम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी नाड़ी शोधन की क्रियाएं हैं, लेकिन जो नाड़ी शोधन मुख्य रूप से किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है कि एक नाक बंद करेंगे और दूसरी नाक से आधी सांस लेंगे, फिर आधी सांस लेके उसको रोक देंगे वहीं पर, फिर बची हुई श्वास अपनी दूसरी नासिका से लेंगे। अंत में दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास ऊपर को खींचेंगे और कुंभक लगाएंगे। फिर जिस प्रकार से हमने श्वास ली है उसी प्रकार से इसको छोड़ेंगे धीरे धीरे। पहले एक नासिका छिद्र से, फिर बची हुई श्वास दूसरी नासिका छिद्र से, फिर दोनों नासिका छिद्रों से। नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा हम अपने शरीर की समस्त नाड़ियों को शोधित करते हैं। उपनिषदों में वर्णित है कि हमारे शरीर में 72,72,10,201 नाड़ियां होती हैं और नाड़ी शोधन द्वारा इन समस्त नाड़ियों को शोधित किया जाता है। कहा जाता है कि मेघनाथ नाड़ी शोधन क्रिया प्रचुर मात्रा में करता था, जिसके कारण वह बलिष्ठ था और तांत्रिक विद्या में भी पारंगत था। नाड़ी शोधन के पश्चात हम अनुलोम विलोम करेंगे। एक नासिका छिद्र बंद करके दूसरे नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और जिस नासिका छिद्र से श्वास ली है उसको बंद करके दूसरे नासिका छिद्र से श्वास छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत ये मुख्य रूप से हमारे मानसिक रोगों को दूर करते हैं। अनुलोम विलोम करते समय हमने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को ध्यान में रखना है और बुरे विचारों को छोड़ना है। जिस प्रकार से हम CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उसी प्रकार से हम अनुलोम विलोम करते समय ये विचार करें कि सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर समाहित हो रही हैं और हमारी जो बुराइयाँ हैं वो शरीर से बाहर जा रही हैं। तो इस प्रकार का जब हम ध्यान करते हैं तो प्राणायाम विशेष रूप से अनुलोम विलोम का हमें लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम के पश्चात हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हम जो ऊर्जा हमने संग्रहित की है मस्तिष्क में, उसको मस्तिष्क में गुंजायमान करेंगे। भ्रामरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भौरे की जैसी आवाज। तो हम इसमें
3 हमारी उंगलियों को आँख के आगे इस प्रकार से हल्के हाथों से, और एक को माथे पर, और जो 2 अंगुष्ठ हैं हमारे उनको कान के ऊपर रखेंगे, जिससे कि सांस छोड़ते समय जो हम मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे और जिससे भौरे की जैसी आवाज आएगी, उसको हम सुन पाए। हाथों को रगड़ेंगे, हथेलियों को आंख के ऊपर रखकर आंख धीरे धीरे खोलेंगे। भ्रामरी के पश्चात उद्गीत प्राणायाम करेंगे। जिस प्रकार हमने अनुलोम विलोम से ऊर्जा अपने मस्तिष्क में भरी और भ्रामरी द्वारा उसे गुंजायमान किया, और उद्गीत द्वारा उस ऊर्जा को हम समस्त शरीर में पहुंचाएंगे। उद्गीत करते समय हमें ओम के उच्चारण पर ध्यान देना है। हमें ज्ञात है कि ओम, ओ और मौ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो हम उद्गीत में प्रथम बार ओ का उच्चारण लंबा और मौ छोटा करेंगे। दूसरी बार ओ और मौ दोनों का उच्चारण बराबर अंतराल के लिए किया जाएगा। तीसरी बार ओ का उच्चारण लघु और म दीर्घ होगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे देख लेंगे। 3 बार हम करेंगे। आंख बंद, कमर सीधी, आंख बंद, कमर सीधी, और श्वास में ध्यान। तृतीय बार ओ छोटा और मो बड़ा। उद्गीत के पश्चात हम ध्यान लगाएंगे। कम से कम 1 मिनट से हम शुरुआत करेंगे ध्यान लगाने की। दोनों आंखें बंद करके हम आंखों के मध्य में अर्थात इस भाग में अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। ध्यान लगाना जब हम शुरू करेंगे तो बहुत सारे विचार हमारे मन में आएंगे, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। जिस प्रकार से योगासन करते समय सभी अंग अपना कार्य कर रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, किडनियां अपना कार्य कर रही हैं, तो मस्तिष्क भी अपना कार्य करेगा। लेकिन हम धीरे धीरे अपने समर्पण से और सही प्रकार से प्राणायाम करके, ध्यान करके अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करेंगे। तो उद्गीत के पश्चात 1 मिनट का ध्यान लगाएंगे दोनों आंखों के मध्य में, और अंत में दोनों हाथों को रगड़कर हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे 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 अपनी आंखें खोलेंगे। इस प्रकार हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर प्राणायाम सही प्रकार से कर सकते हैं। अंत में हम कल्याण मंत्र करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।